उत्तर प्रदेश में इन दोनों शहर शहर मंदिर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे संभल हो, वाराणसी हो या कानपुर या फिर मुरादाबाद, तमाम जिलों में तमाम जगहों पर अचानक से मंदिरों का खुलने का दौर जारी है। तो वहीं वर्षों से पड़े मंदिरों के खुलने के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर अपनी टिप्पणी की है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा कि अब मुख्यमंत्री आवास को भी खुदवाने की ज़रूरत है, यानी वहाँ पर एक शिवलिंग है। ऐसा दावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। तो इस पर योगी सरकार लगातार अपने जो कार्रवाई है, जो नियम है, उस नियम पर काम करने हो के दावे कर रही है। हम आपको अगर आंकड़ों की तरफ लिए चले तो या फिर वो मुरादाबाद हो या कानपुर हो या फिर हो या आपका वाराणसी हो, तमाम जगहों पर अचानक से मंदिर, कोई 40 साल पुराने मंदिर तो कहीं 80 साल पुराने मंदिर तो कहीं मूर्तियां जो वहाँ मिल रही हैं, उन मूर्तियों पर लगभग सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर होने के बाद दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस पर क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आइए सुनिए क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। दूंगा मैं पीछे। सर आगे आगे आप चले, पीछे पीछे हम लोग चले। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। तो आपने देखा इस पर क्या कुछ कहना था समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। हम आइए कुछ रिपोर्ट्स जानते हैं कि इन दिनों कहां कहां पर और लगभग क्या कुछ मंदिरें कहां कहां मिल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हाल ही में तकरीबन 40 साल से बंद पड़े एक मंदिर को खुलवाया गया, जहां पर भगवान शिव की और हनुमान जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो संभल की जो है तमाम मंदिरें मिल रही हैं, तमाम वो पुराने तत्व मिल रहे हैं जिस पर एक प्रमाणित तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और संभल पे राजनीति हालांकि पहले से ही गर्म है, तो संभल की चर्चा ना करें और आगे हम लिए चलते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संभल की बात हुई, या फिर अब हम आपको कानपुर की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि कानपुर में एक बड़ा अभियान चल रहा है, क्योंकि कानपुर की मेयर लगातार सामने खुद आ रही हैं और इस पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही हैं। दरअसल जो खबर है वो खबर हम आपको बता दें, इस पर लिखा हुआ है कि मंदिर खोलने का अभियान, फोर्स मिलने से बेरंग नहीं गई महापौर, कहा कब्जों को हटवाया जाएगा। हालांकि ये कहना है कानपुर की खुद मेयर का, जो खुद मौके पर पहुंच रही हैं और मंदिर वर्षों से बंद पड़े हैं उन मंदिरों को खुलवाने की बात कर रही हैं। दरअसल अगर हम बात कर ले कि क्या कुछ महापौर कानपुर की कह रही हैं, हम आपको बात कर दें कि कानपुर की महापौर ने कहा है कि नए साल पर पुलिस फोर्स व्यस्त है, लेकिन ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मंदिरों पर तो कब्जे कर लिए गए हैं, फिर उनके आसपास बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर लिया गया है, इसे पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कानपुर में अभी तक लगातार सैकड़ों मंदिर मिलने की जानकारी है, जो छोटे बड़े मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जिसको विलुप्त कर लिए गए हैं। हालांकि वहाँ पर खुद वहाँ की महापौर मौके पर पहुँच रही हैं, मौके पर खुद वो मंदिर खुलवा रही हैं। ऐसी तस्वीरें यूपी के तमाम जगहों से आ रही हैं। पहले संभल हुआ, संभल के बाद वाराणसी के बाद कानपुर, एक महाअभियान के तहत इस चीज़ को शामिल किया गया है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस पर साफ कहा है कि इस चीज़ को लेकर यूपी की जो सीएम आवास है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर उत्तर प्रदेश के मुखिया वहां निवास करते हैं, उस पर अखिलेश यादव ने, यानी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये कहना था कि एक बार सीएम आवास की खुदवाई करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि यूपी में एकाएक कैसे आ गई मंदिर मस्जिद मामलों की बाढ़, और इसको हम जानते हैं कि इस पर सियासी एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल हम आपको मेन गहराई पकड़ लिए चलते हैं कि यूपी में इन दिनों मंदिर मस्जिद की बाढ़ आ गई है। यूपी विधानसभा से लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित एक प्लाजा में से लेकर संभल की
बावड़ियों की खुदाई तक मामले अभी भी जारी हैं। और तो वहीं यूपी के तमाम जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई कहने लायक है। आइए इस पे हम समझते हैं कि क्या कुछ इस पे एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के साथ साथ अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन राजनीति और सियासत काफ़ी गर्म है। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों ने हाल ही में हुए उपचुनाव में हिंदू एकता की ज़मीन तैयार करने में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की अहम भूमिका अदा करने की बात कही थी। उनका कहना था कि इसलिए इन गहराते हुए मंदिर मस्जिद विवादों के भी अपने चुनावी निष्कर्ष हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन सिंह ने पीटीआई से बातचीत में कहा है कि उपचुनाव के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नारे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए से की गई जातीय गोलेबंदी को जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक रैली में बटेंगे तो कटेंगे के साथ इसका जवाब दिया था। तो वही जिस तरीके से लगातार ये यूपी में फ़िलहाल मंदिरों मस्जिदों का विवाद चल रहा है, लगभग यूपी के 6 जिलों में किया गया है दावा। आइए हम जानते हैं, जैसे वो या फिर ज्ञानवापी मंदिर हो वाराणसी के पास हो, या फिर बदायूं में हो, संभल में हो, अलीगढ़ हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, जहां पर मस्जिदों के नीचे मंदिर के दावे किए जा रहे हैं, या फिर जौनपुर हो। और तमाम जगहों पर इन दावों पर कोर्ट में रिट दाखिल चल रही है, तमाम जगहों पर कार्रवाई चल रही है, तमाम जगहों पर मंदिर मिल रहे हैं। तो इस पर 27 से पहले एक बड़ा असर डालने की कोशिश विपक्ष की तरफ से, विपक्ष ने पीडीए का नारा दिया, तो बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लेके एक तरीके से इस पर वार प्रतिवार करना चाह रही है। यानी तमाम जो मंदिर खोजे जा रहे हैं, मंदिरों के जो शिलालेख वर्षों पुराने मिल रहे हैं, इस पर सपा का पलटवार योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कानून के तहत कार्रवाई है वो सरकार जारी रखेगी और कानून के तहत इन सभी मुद्दों पर सरकार अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। यानी कानून से परे यूपी में किसी की राज नहीं चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर साफ योगी सरकार पर तंज कसा है। इन सब पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? यूपी में अचानक इन दिनों खुल रहे मंदिरों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते